तो देखो भाई, अगर कभी भी मुझसे मेरी जिंदगी में यह सवाल पूछा जाए कि तुम क्या बनना चाहते हो, मतलब तुम पूरी जिंदगी में आखिर हासिल क्या करना चाहते हो, तो पता है मेरा जवाब क्या होगा। शायद मैं ये ना कहूं कि मैं विराट कोहली जैसा एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहता हूं जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। शायद मैं ये भी नहीं कहना चाहूं कि मैं रोहित शर्मा जैसा बहुत ही बड़ा हिटर बनना चाहता हूं, या फिर शायद मैं ये भी नहीं कहना चाहूं कि मैं एबी डिविलियर्स जैसा बनना चाहता हूं कि चाहे मैं किसी भी देश का हूं लेकिन मुझको दूसरे देश के लोग भी प्यार करें। मैं तो बस एक ही चीज चाहूंगा कि मुझको MS धोनी जैसी पर्सनैलिटी दे दो, कि चाहे मैं कहीं का भी हूं, मैं किसी भी शहर का हूं, मैं कहीं को भी बिलोंग करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं किसी भी जगह में, चाहे कितनी भी छोटी जगह हो, लेकिन जब मैं किसी भी जगह पे एंटर करूं तो वो जगह मेरी हो जाए, चाहे वो करोड़ों फीट की हो या चाहे वो 2 इंच की हो, वो पूरी की पूरी जगह को मैं अपने आगोश में ले लूं। मेरी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी ताकत हो कि चाहे मैं गुजरात में हो रहा हो और मैं चेन्नई के लिए खेल रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा मैदान सिर्फ मेरा नाम पुकारे, क्योंकि यही ताकत है महेंद्र सिंह धोनी के पास। मैच हो रहा था गुजरात में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहां बैठे किसी भी एक इंसान को थोड़ी सी भी धोनी की झलक दिख रही थी तो पूरा ग्राउंड बस धोनी धोनी चिल्लाने लग जा रहा था। होने को तो वो पूरा ग्राउंड असल में नीला होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ग्राउंड असल में पीला दिख रहा था, और उसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही इंसान था, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी जब तक मैदान में एंटर नहीं हुए थे तो जियो सिनेमा पे लाइव IPL को देख रहे थे 4.7 मिलियन लोग, लेकिन जैसी धोनी बस मैदान की तरफ चलना शुरू करते हैं 2 सेकंड के अंदर 15 मिलियन लोग लाइव आ जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि फर्क ही नहीं पड़ता कि आप गुजरात को सपोर्ट कर रहे थे या फिर CSK को सपोर्ट कर रहे थे, भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम एक इंडियन थे तो कुछ भी कहो, तुम धोनी को एंजॉय कर रहे थे, तुम धोनी के उस एक छक्के पे झूम रहे थे, चाहे तुम गुजरात को ही सपोर्ट क्यों ना कर रहे हो। यही रीजन है कि एक बार कपिल देव ने खुद कहा था कि भले ही धोनी जैसा बैट्समैन आ जाए, भले ही धोनी जैसा कैप्टन आ जाए, या भले ही धोनी जैसा विकेटकीपर आ जाए, लेकिन धोनी जैसा इंसान कभी भी नहीं आ सकता। इसी चेन्नई और गुजरात के मैच से जस्ट पहले एक फोटो बहुत ही तेजी से वायरल होने लगती है, जहां पे देखने को मिलता है कि अरिजीत सिंह, जो असल में IPL की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने आए थे, वो जैसे धोनी को देखते हैं तो उनके पैर छूने चले जाते हैं। अब करने को तो सभी लोग इस फोटो को बहुत ही तेजी से वायरल करने में लगे हुए हैं, बहुत लोग इसको शेयर कर रहे हैं, कोई स्टोरी पे डाल रहा है तो कोई स्टेटस पे डाल रहा है, लेकिन क्या कोई इस बात को जानता है, क्या कोई इस बात को जानने की कोशिश भी कर रहा है कि अरिजीत सिंह ने आखिर धोनी के पैर क्यों छुए, आखिर असल रीजन था क्या? तो वीडियो को देखते रहो, मैं तुम्हें बताता हूं। पर वो देखने से पहले जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया का जो त्योहार है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, IPL जो है वो ऑलरेडी चालू हो चुकी है, और इसी खुशी में बल्लेबाजी ऐप सिर्फ आप लोग के लिए लेके आया है सबसे बड़े एक्स्ट्रा कैश कोड। इस्तेमाल करो कोड 5 रियल और पाओ एक्स्ट्रा 500 रुपए का कैश 10,000 के डिपॉजिट पर, या फिर इस्तेमाल करो कोड स्पोर्ट्स 3 और पाओ 3% एक्स्ट्रा रियल कैश मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपए के साथ। तो भाई रुके किस लिए हो, शुरू हो जाओ। और भाई बल्लेबाजी ने IPL के अंदर अपने हर यूजर का ख्याल रखा है, चाहे फिर जो कम इन्वेस्ट करके बड़ा जीतना चाहते हैं या फिर जो ज्यादा इन्वेस्ट करके और बड़ा जीतना चाहते हैं। बल्लेबाजी लेके आया है एकदम धमाकेदार लीग्स जिसमें बोनस भी अप्लाई होता है, जैसा कि आप बैनर में देख सकते हैं। 39 रुपए में 5 लाख का इनाम, और यहां पे तो 100% बोनस यूसेज भी है। दूसरा देखो 1899 में 1 लाख का इनाम, और भाई स्पॉट देखो सिर्फ 67 है, यानी कि भैया कंपटीशन ही बहुत कम है तो जीतने के चांसेस भी ज्यादा हैं, और सेम टाइम पे जो प्राइस है वो भी तो बड़ा होगा ना। और वहीं पे तीसरा वाला देखो 999 रुपए में 2 लाख का इनाम, मतलब अब नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे भाई। और उसके बाद आता है बल्लेबाजी का बेस्ट फीचर जो कि है प्रेडिक्टर, जहां पे तुमको बस यस या नो में आंसर करना होता है। भाई इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो बता ही सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी, सिर्फ यस या नो करना है, और इतना करने पे भैया पैसा ही पैसा बाबू भैया। करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देना है, जो भी आपको लगता है। तो जाओ भैया इस पे क्लिक करो, अपनी मर्जी से प्राइस सेट करो और अपने बजट के हिसाब से बिट्स लगा दो, और फिर देखो भैया पैसा कैसे बनता है। बाकी जल्दी फैंटेसी वॉर आने वाला है जहां पे आप टीम पर भी पैसा लगा सकते हैं, तो बिल्कुल ही वेट मत करें, एक बार जाके बल्लेबाजी ऐप को जरूर चेकआउट करें। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे, कि जैसा मैं कह रहा था कि आपने कल के दिन ये तो देख लिया कि अरिजीत सिंह ने MS धोनी के पैर छुए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अरिजीत सिंह ने ऐसा करा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही प्यारी कहानी है। देखिए ये जो प्यार है ना, ये देखने में तो एक तरफा लग रहा है, लेकिन असल में ये प्यार 2 तरफा भी है। अगर आप धोनी के इंटरव्यूज को थोड़ा भी रेगुलर फॉलो करते होंगे तो अक्सर उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो थोड़े पुराने जमाने के इंसान हैं, चाय वगैरह पीते
हैं, पुराने सिंगर्स को सुनते हैं। उन्होंने कई बार ये बताया है कि उन्हें लता मंगेशकर के गाने बहुत पसंद हैं, उन्हें मुकेश के गाने काफी पसंद हैं। ऐसा कोई नया सिंगर नहीं है जिसको वो पसंद करते हो, बस एक ही सिंगर है जो कि है अरिजीत सिंह। लेकिन धोनी का अरिजीत सिंह का फैन होना और अरिजीत सिंह का धोनी के लिए वो इज्जत दिखाना, इन दोनों ही चीजों में कोई भी रिलेशन नहीं है। अरिजीत सिंह धोनी की इतनी इज्जत क्यों करते हैं वो पूरी अलग ही स्टोरी है। देखो, एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन नेचर है कि जब भी किसी इंसान के पास नया नया फेम आता है या नया नया बहुत सारा पैसा आता है तो घमंड भी साथ आता है। कहने को तो लोग भले ही कह दें कि यार पैसे से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन सच हमेशा यही रहा है कि पड़ता है भाई, बहुत पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे चंद ही लोग होते हैं कि चाहे उनके पास कितना भी पैसा आ जाए, चाहे उनके पास कितना भी फेम आ जाए, लेकिन वो जमीन से जुड़े रहना जानते हैं, वो सारे फेम को पचाना जानते हैं। और जब बात आती है फेम पचाने की तो इसमें हमें दो ही नाम सबसे पहले याद आते हैं। पहले तो है अरिजीत सिंह और दूसरे हैं महेंद्र सिंह धोनी। दोनों की ही सरलता को हमने बहुत ही अच्छे से देख रखा है। अगर आप अरिजीत सिंह को थोड़ा सा भी फॉलो करते होंगे तो आप भी ये जानते होंगे कि अरिजीत सिंह के पास पैसा तो कोई कम नहीं होगा, अच्छा खासा पैसा होगा भाई, करोड़ों में होगा। और सेम टाइम पे अरिजीत सिंह के पास कोई फेम भी कम नहीं है भाई, बहुत फेम है, पागल हैं लोग उनके गाने सुनने के लिए और जहां उनको देखते हैं उनकी तरफ दौड़े आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको यह भी पता होगा कि इतना कुछ पाने के बाद भी जो अरिजीत सिंह के पांव हैं वो हमेशा जमीन पे रहे। वो आज भी कहीं भी बड़े बड़े इवेंट में चप्पल पहन के निकल जाते हैं, कहीं पे भी सड़कों में स्कूटी पे निकल जाते हैं। पर जानते हैं कि वो इतने सरल क्यों हैं? अब बताता हूं असली बात। देखो, अरिजीत सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि जब उन्हें भी नया नया पैसा मिल रहा था या नया नया फेम मिल रहा था तो कहीं ना कहीं उनके भी जो पांव थे वो जमीन से ऊपर जाने लगे थे, थोड़ा सा ईगो उनके दिमाग में भी चढ़ने लगा था। लेकिन उस वक्त पे जो इंसान उनके लिए सबसे बड़ी सीख बना वो थे महेंद्र सिंह धोनी। वो कहते हैं मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का फैन नहीं रहा हूं या फिर मैंने MS धोनी को भी बहुत ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा है। हां, मैंने जो मेजर मैचेस होते हैं वो देखा है, 2011 वर्ल्ड कप देखा है, 2007 का वर्ल्ड कप देखा है, मैंने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी भी देखी है और कुछ मैंने बड़े मैचेस भी देखे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि MS धोनी एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। मैं जानता हूं कि MS धोनी ने अपनी लाइफ में लगभग सब कुछ अचीव किया है। धीरे धीरे मैं जानने लगा था कि जो MS धोनी हैं इनको पूरे भारत में कई लोग हैं जो अपना खुदा मानते हैं, जो अपना भगवान मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मैं MS धोनी को देखता हूं मुझे लगता ही नहीं कि ये कोई बड़ा आदमी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई वही इंसान है जो मेरे अगल बगल में बैठा रहता है या फिर मेरे साथ में घूमता रहता है। और उस दिन मुझको रियलाइज हुआ कि जिस इंसान ने लगभग सब कुछ पा लिया है, जिस इंसान के पास लगभग सब कुछ है, जिस इंसान के लिए पूरी दुनिया पागल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितना साधारण है और शायद मैंने उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं पाया है। तो मुझ में आखिर किस बात का घमंड है? और यही रीजन था कि अरिजीत सिंह MS धोनी के बहुत बड़े फैन बन गए। यही रीजन था कि अरिजीत सिंह MS धोनी को अपना आइडल मानने लगे, सिर्फ क्रिकेटर के तौर पे नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पे। तुम सभी ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी तो जरूर देखी होगी। उसी मूवी का एक बहुत ही फेमस गाना है फिर कभी, और वो गाना पता है किसने गाया है? वो गाना गाया है अरिजीत सिंह ने। लेकिन इसके पीछे भी असल में ये कहानी थी कि उस गाने के लिए पहली बार अरिजीत सिंह ने अपनी जिंदगी में रिक्वेस्ट करी थी कि एक गाना इस मूवी में मुझे गाना है। अरिजीत सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वैसे तो मैंने कभी भी अपने आप को किसी पे थोपा नहीं है, मैंने कभी भी इस बात की ना भीख मांगी है ना रिक्वेस्ट करी है कि इस मूवी में मुझे गाना है। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि MS धोनी के ऊपर कोई मूवी बन रही है तो मैंने सीधे कहा कि प्लीज बस एक गाना मुझे इस मूवी में जरूर देना। और यही रीजन है कि अरिजीत सिंह ने उस मूवी में ये गाना गाया। तो ये कहानी थी अरिजीत सिंह के धोनी के पैर छूने के पीछे की। मैं जानता हूं कि आप सिर्फ फोटो देख के भी काफी खुश हो गए होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि इसके पीछे की जो कहानी है वो उससे भी ज्यादा बेहतरीन है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आप अरिजीत सिंह और MS धोनी दोनों के फैन हैं? अगर हैं तो ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पहले तो फ्री में 50,000 रुपए कमाने का मौका है और सेम टाइम पे जो प्रिडिक्टर फीचर है इनका, इससे अच्छा फीचर कुछ हो ही नहीं सकता है। बस वहां पे जाके यस और नो कर दो और पैसा ही पैसा
पैसा तुम्हारे पास होगा। कोई भी जानकारी चाहिए कि भैया कैसे और आगे बढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे यहां से ज्वाइन कर लेना। पर याद से उससे पहले बल्लेबाजी ऐप को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि भैया इतनी सारी चीजें एक ही ऐप के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।